मुख्यमंत्री की रेस में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे चल रहे हैं, तो वहीं दो उप मुख्यमंत्रियों के नाम पर भी जो चर्चा है वो चल रही है, जिसमें एक एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एक उप मुख्यमंत्री पद का पद अजीत पवार की एनसीपी से जो नेता है उसको मिल सकता है और संभवतः अजीत पवार की एनसीपी से वो नेता होंगे जो उप मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री होंगे या नहीं, इसको लेकर सस्पेंस बरकरार है। कल आपको बता दूं कि महायुति के सभी बड़े नेताओं की बैठक दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई और इस बैठक से एक तस्वीर निकलकर सामने आई और उस तस्वीर ने कमोबेश इस स्थिति को तो स्पष्ट कर ही दिया कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की रेस से अब बाहर हो चुके हैं, क्योंकि उस तस्वीर में साफ तौर पर नजर आ रहा था कि आखिर किस तरीके से एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं, बीच में गृह मंत्री अमित शाह हैं और देवेंद्र फडणवीस फूलों का गुलदस्ता जब अमित शाह को देख रहे हैं, तो वो जो एकनाथ शिंदे के चेहरे पर भाव भंगिमा है वो उस बैठक के लब्बो लुआब को दर्शा रही थी। हालांकि ऐलान उस बैठक के बाद भी अब तक किसी भी नाम का नहीं किया गया है। एकनाथ शिंदे मीटिंग से निकलकर उन्होंने कहा कि बैठक सकारात्मक रही। अब ऐसे में संभवतः ये माना जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे और इस पर अब औपचारिक ऐलान महज बाकी है। सर, महाराष्ट्र सरकार गठन को लेकर कल भी गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठक हुई थी, अब मुंबई में भी बैठक है। लगातार जो बैठक है वो देखने को मिल रही है, लेकिन आउटकम कुछ निकलता नजर नहीं आ रहा है। ये रैली ऑफ मीटिंग्स होती है, एक ही बारी में सारा नहीं हो सकता। बहुत बड़ा समूह बन गया है महाराष्ट्र में, बड़ी राजनीतिक जीत हासिल हुई है। निश्चित रूप से एक डायलॉग एस्टैब्लिश हुआ है उच्चतम नेतृत्व से कल, और मैं ये आशा करता हूं कि आने वाले कुछ समय में क्लैरिटी आ जाएगी महाराष्ट्र के सीएम साहब के बारे में। सर, अगर पोर्टफोलियोज की बात करते हैं तो आपको क्या लग रहा है, किसके पास क्या पोर्टफोलियो है, इस पे कोई चर्चा? नहीं, ये प्राथमिक चर्चा जरूर हुई होगी, लेकिन उस पर कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ अभी भी। अंततः ये सारी चीज़ें जो है वो केंद्रीय नेतृत्व और राज्य का नेतृत्व मिलकर साझा करेंगे और उससे जो कुछ भी चीज़ें निकल के आएंगी तीनों पार्टियों के हित में होंगी या महाराष्ट्र के हित में होंगी, उस हिसाब से निर्णय लिए जाएंगे। निश्चित रूप से कल की बैठक में अंतिम डायलॉग कुछ नहीं हुआ, प्राइमरी डिस्कशन हुआ है और 2 दिन में वापस ये बैठक दिल्ली में होने वाली है, उसके बाद ही क्लैरिटी आ पाएगी। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर इंडियन न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है। तमाम डेवलपमेंट्स, तमाम अपडेट्स आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुक रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है।